दोस्तों, अगर तुम्हें बार बार प्यास लगती है या रात में बार बार आपको पेशाब आता है, आंखों से अगर आपकी धुंधलापन आपकी आंखों में होने लगा है या आपको दिन भर थकान रहती है, तो दोस्तों इसको नॉर्मल थकान समझकर इग्नोर मत करना। क्योंकि जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ने लगती है तब हमारी बॉडी हमें पहले ही सिग्नल देना शुरू कर देती है। और 90% लोग अक्सर यही गलती कर जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नॉर्मल थकान है या हमारे ब्लड शुगर के हमें संकेत हैं। और जब तक टेस्ट करवाते हैं, जब तक इसका हकीकत पता चलता है, तब तक जो ब्लड शुगर है हमारे शरीर को अंदर से डैमेज करना शुरू कर देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे लक्षण बताऊंगा जो हमारी बॉडी डायबिटीज से पहले हमें देना शुरू कर देती है कि आखिर ये लक्षण आपकी ब्लड में शुगर बढ़ने के हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज कभी भी एक दिन में नहीं आती है। पहले हमारी बॉडी इसके छोटे छोटे हमें सिग्नल देना शुरू कर देती है, जैसे कभी कभी प्यास ज्यादा लगती है, कभी कभी रात को पेशाब बार बार आता है, या थकान ज्यादा रहती है, या आंखों में धुंधलापन होने लगता है, या शरीर में हर टाइम वीकनेस कमजोरी सी आने लगती है। ये कई ऐसे लक्षण हैं जो हमारी बॉडी हमें शुगर से पहले देती है। अगर हम इन शुरुआती लक्षणों में सही तरीके से जांच कर लें, सही डाइट फॉलो कर लें और सही तरीके से आप अपना जो डेली रूटीन है वो सही से मेंटेन कर लें, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। लेकिन ऐसे में अक्सर लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई आज गर्मी ज्यादा है तो इसी वजह से ज्यादा प्यास लग रही है, आज हमने काम ज्यादा कर लिया तो शरीर में थकान भी एक्स्ट्रा हो रही है, ज्यादा थकान इसी वजह से हो रही है, आज हमने काम का प्रेशर ज्यादा लिया, ज्यादा काम निकाल लिया। या अगर आंखों में आपकी धुंधलापन है तो सोचने लगते हैं भाई यार मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, टीवी ज्यादा देख लिया, तो इस वजह से हमारे आंखों में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, चुभन सी हो रही है या आंखों में धुंधलाहट सी हो रही है। लेकिन दोस्तों, यही जो हमारी प्रॉब्लम है, यहीं से हमारी जो ब्लड शुगर है इसको चुपके से बढ़ने का मौका देती है। हम अपने इन लक्षणों को, जो ब्लड शुगर के लक्षण हमारी बॉडी हमें देती है, इनको नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ और समझकर इनको छोड़ देते हैं, और यहीं से ब्लड शुगर हमारे शरीर के अंदर पनपने लगती है, जिसका खामियाजा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इसका सबसे पहला लक्षण है बार बार प्यास लगना। यानी कि जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, डायबिटीज बढ़ने लगती है, तब हमारी जो प्यास की क्षमता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाती है उसको हमारी बॉडी बाहर निकालती है यूरिन के जरिए, और उसी को निकालने के लिए हमें बार बार प्यास लगती है, जिसकी वजह से ये आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, ऐसे नॉर्मली आपको लग रहा है कि भाई आज कुछ ज्यादा ही पानी पिया जा रहा है, लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस चीज को इग्नोर मत करना, एक बार ध्यान से सोचना कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है क्या। फिर दोस्तों, दूसरा है बार बार पेशाब आना। आपको अगर खासकर रात में 2-3 बार या उससे ज्यादा बार पेशाब आ रहा है तो ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी यूरिन के जरिए, के पेशाब के जरिए उस शुगर को, जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, उसको बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस करती है। अगर आपको रात को बार बार पेशाब आता है तो ये गलती मत समझना कि ये नॉर्मल है या ज्यादा पानी पी लिया इसकी वजह से आ रहा है, बल्कि ये प्रॉब्लम आपके शुगर के संकेत भी हो सकते हैं। ज्यादा भूख लगना, यानी कि बार बार भूख लगना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैंने खाना खा लिया है, मैं अक्सर खाना खा लेता हूं लेकिन फिर भी मुझे बार बार भूख लगती रहती है। भाई ये भी आपके ब्लड शुगर के सिग्नल हो सकते हैं। क्योंकि जो शुगर हमारे ब्लड के अंदर होती है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए हमारे ब्लड सेल्स में जाना पड़ता है, और वो उस सेल्स में पहुंच ही नहीं पाती है, और इसी वजह से हमारी बॉडी को लगता है कि शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है। इसी वजह से हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि खाना चाहिए, एनर्जी लो, यानी कि भूख लगने लगती है, खाना खाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। यह लक्षण भी आपकी ब्लड शुगर के बढ़ने के हो सकते हैं। दोस्तों, फिर है थकान और कमजोरी। अगर बिना ज्यादा काम किए आपकी बॉडी में थकान रहती है, सुस्ती, कमजोरी रहती है, या आपको हर टाइम आलस लग रहता है, तो दोस्तों ये भी गलती मत करना कि ये नॉर्मल है या ऐसी थकान है, कमजोरी है। जब आपकी बॉडी में सही तरीके से आपकी बॉडी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाती है, ब्लड शुगर की वजह से जो हाई शुगर होती है वो सही से बॉडी में एनर्जी नहीं दे पाती, इसकी वजह से बॉडी को लगता है कि अब शरीर में जान ही नहीं है, तो इस वजह से ये सिग्नल भी आपके सामने हो सकता है कि आपको थकान, सुस्ती और कमजोरी दिखे। आंखों में धुंधलाहट होना, आंखों से धुंधला दिखना। दोस्तों, जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो इसका इंपैक्ट हमारी आंखों के लेंस और रेटिना पर भी पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में धुंधलाहट हो जाती है, ब्लर होने लगता है, फोकस सही से नहीं हो पाता। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तब भी आपको ये चाहिए कि आप कोशिश करें समझने की कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, अचानक से ये क्यों हुई। अगर ऐसा है तो आपको ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। फिर दोस्तों आता है घाव देर से भरना। छोटे से जख्म भी अगर आपके हो गए, कट लग गया, फोड़ा फुंसी हो गया, अगर उसको भरने में भी आपको 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है,
तो ये भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ब्लड शुगर में जो आपकी हीलिंग पावर है बॉडी की वो धीरे धीरे लो होने लगती है। सही से आपकी बॉडी खुद को हील नहीं कर पाती, जख्म और घाव को नहीं भर पाती है, तो इसकी वजह से आपको ये लक्षण भी हो सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, सिर्फ लक्षण देखकर ही कंफर्म नहीं होता कि आपको ब्लड शुगर है या नहीं है। इसके लिए आपको टेस्ट भी करवाने जरूरी होते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे टेस्ट बता रहा हूं जो आप अगर सही से करवा लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आखिर है क्या। पहले तो दोस्तों आता है खाना खाने से पहले का टेस्ट, यानी कि जो फास्टिंग शुगर टेस्ट बोलते हैं। ये आपको सुबह खाली पेट ही टेस्ट करवाना पड़ता है। एक आता है दोस्तों आफ्टर मील टेस्ट, आफ्टर जो मील यानी खाना खाने के बाद जो टेस्ट होता है, आप ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद का टेस्ट होता है। इसमें भी इन दोनों टेस्ट में शुगर का लेवल जांचा जाता है कि खाली पेट शुगर कितनी है और खाना खाने के बाद शुगर कितनी है। दोस्तों तीसरा आता है HbA1c टेस्ट। इस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये जो टेस्ट होता है, ये पहली बात तो कि आप इसको कैसे भी करा सकते हैं। दूसरा, इस टेस्ट में नॉर्मल कम से कम आपके लास्ट 3 महीनों की शुगर का पता चलाया जा सकता है कि आखिर आपके साथ पिछले 3 महीने में आपका जो शुगर लेवल है वो कैसा रहा, अप रहा, डाउन रहा, ब्लड शुगर हाई थी या नॉर्मल थी या लो थी। इस टेस्ट में सब कुछ पता चल जाता है और सबसे जरूरी टेस्ट भी यही है और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी यही है। दोस्तों अगर आपको नॉर्मल थकान रहती है, आलस रहता है, कमजोरी रहती है, बार बार पेशाब आता है, प्यास लगती है, भूख ज्यादा लगती है, तो आप ये मत समझना कि ये आपके साथ किसी और वजह से हो रहा है। काम करने से थकान हो रही है या मोबाइल चलाने से आंखों में दिक्कत हो रही है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपनी ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं और साथ ही आप अपनी जो डाइट को भी बैलेंस करके रखें, अपने सही तरीके से अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करें, तभी आप अपनी इस ब्लड शुगर को समय रहते इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और खुद को सही से आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक पर। तब तक के लिए हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें।